हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोष्णीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं कि शब्दों के दांत नहीं होते पर ये काट लेते हैं। शब्दों के दांत नहीं होते पर ये काट लेते हैं। दीवारें खड़ी किए बगैर बांट देते हैं। आप कैसे दिखते हैं या कैसे बात करते हैं, ये चाहे किसी को याद ना रहे, लेकिन आप उन्हें कैसे फील करवाते हैं ये लोगों को जरूर याद रहता है। तो अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। साथ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस तरह का फैब्रिक का फ्लावर आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ये रॉ सिल्क मैंने फैब्रिक लिया है। चौड़ाई जो है इसकी 12 इंचेस है और लंबाई 6 इंचेस है। रॉ सिल्क जो फैब्रिक होता है इसमें आप देखिए दो तरह के थ्रेड होते हैं। एक ये मोटा थ्रेड होता है और यहाँ पर चौड़ाई में देखिए जो वीविंग में है बहुत महीन पतले थ्रेड होते हैं। दो तरह के थ्रेड इसमें होते हैं। इस पर अंदाजे से लगभग एक एक इंच पर ऊपर और नीचे हमें मार्क करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कटे हुए या जो पूरे थ्रेड नहीं है उन्हें हम निकाल देंगे दोनों साइड से, जो लंबाई में पूरे नहीं है। देन ये अगरबत्ती है, आप चाहे तो लाइटर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसके जो किनारे हैं ये हमें इससे सील कर देने हैं सो दैट थ्रेड ना निकले। जहाँ ऊपर और नीचे हमने एक एक इंच पर मार्क किया है सिर्फ वहीं से हमें ये पैक करना है। दोनों साइड से ऐसा करना है और बीच का जो पार्ट है उसे हम वैसे ही रहने देंगे। तो इस तरह से जो है ये पीस हमें रखना है। उसके बाद ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे हमने मार्क किया उसके नीचे से हमें जो थ्रेड है वो इस तरह से पुल करके जो महीन थ्रेड है रॉ सिल्क फैब्रिक के अंदर उन्हें हमें निकालना है। दो तरह से इसके वीविंग में दो तरह के थ्रेड हैं, एक लंबाई में जा रहा है और एक चौड़ाई में जा रहा है। जो चौड़ाई में थ्रेड है, जो पतला थ्रेड है दोनों में से, उसे हमें इस तरह से खींच के निकालना है। रॉ सिल्क की जगह आप सैटिन फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। दोनों इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। तो इस तरह से जो है हमें इसके थ्रेड निकालने हैं। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत हो गया आपको निकालने में, लेकिन 5-7 थ्रेड निकलने के बाद बाकी के जो थ्रेड है वो बहुत आसानी से निकलने लगेंगे, क्योंकि इसका ग्रिप छूट जाता है। वीविंग का जो ग्रिप है वो छूट जाता है, तो उसके बाद बहुत आसानी से निकलेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर गैप बनने लगे हैं जहाँ से हमने थ्रेड निकाले हैं। गैप बन रहा है यहाँ पे और देखिए कितनी आसानी से थ्रेड निकल रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ तक जहाँ हमने मार्क किया है वहां तक हमें थ्रेड निकालने हैं। तो सारे थ्रेड निकालने के बाद इस तरह से ये बीच में से रहेगा। आप इस तरह से नीडल की हेल्प से भी थोड़ा सा थ्रेड को पुल करके और उसे निकाल सकते हैं। देन
फ्लावर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जहाँ फिर से फैब्रिक शुरू होता है, जहाँ पर हमने थ्रेड निकालने बंद किए हैं, वहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाकर और फैब्रिक को हमें डबल कर देना है। इस तरह से चिपका लेना है दोनों पार्ट्स को। आप चाहे तो यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं। इसे डबल कर कर जहाँ हम ग्लू लगा रहे हैं वहाँ पर आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये स्ट्रिप हमारे पास रहेगा। अब ये जो नीचे का पार्ट है ये हमें इतना चौड़ा नहीं चाहिए, लगभग ये 1 इंचेस है। हाफ इंचेस बहुत होगा, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। पहले हमने थोड़ा बड़ा इसलिए लिया था ताकि काम करने में आसानी रहे, बाद में आप इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये टूथपिक है या कोई भी पतली स्टिक आप ले सकते हैं। किनारे पर ग्लू लगाकर, जो स्ट्रिप हमने बनाई है उसके किनारे पर ग्लू लगाकर और इस तरह से फैब्रिक को टूथपिक पे रोल करना है। बीच बीच में आप ग्लू लगा सकते हैं ताकि ये टाइट रहे। और इस तरह से आराम से हल्के हाथों से इसे रोल करना है। ऊपर में आप देख रहे होंगे फ्लावर का शेप आना शुरू हो गया है। और एट द एंड फिर से ग्लू लगाकर हम इसे चिपका देंगे। तो इस तरह का ये फ्लावर हमारे पास रहेगा। आप लीफ भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, नीचे टूथपिक से आप लीफ भी चिपका सकते हैं। तो ऐसा हमारा फ्लावर दिखेगा। ग्रीन कलर का जो फ्लावर टेप आता है उसे आप टूथपिक पर लपेट सकते हैं, या जहां आपको यूज करना हो उस हिसाब से आप इसकी लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।